को दफनाने के बाद अरमान राहा के पास आता है और कहता है, राहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ना ही हमारे किसी आदमी का जरीवान के साथ कोई ताल्लुक था। असल में ये सब मामी यानी आसिया ने किया था, और ये सब सिर्फ बतूल के लिए क्या गया, क्योंकि वो जरीवान को पसंद करती थी। सबने मिलकर तुम्हें गलत साबित करने का मंसूबा बनाया था। ये सब सुनकर राहा टूट जाती है। वो पहले ही अपनी मां के गम में होती है, और जब उसे पता चलता है कि मामी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्या है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो सीधा आसिया के पास जाती है और कहती है, आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने मेरी मां को मार दिया। पहले आपने मुझे उनसे दूर रखा और फिर उन्हें ऐसा सदमा दिया कि वो दुनिया से चली गईं। ये सुनकर आसिया गुस्से में आ जाती है और राहा को धक्का देकर कहती है, तुम मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? राहा भी हिम्मत से जवाब देती है, मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं पुलिस के साथ आऊंगी और आपको गिरफ्तार करवाऊंगी। इसी दौरान आदिल वहेल चेयर पर आकर यह सब सुन लेता है। वो राहा के चेहरे और उसके दर्द से समझ जाता है कि वो सच कह रही है। वो आसिया से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन आसिया फौरन कहती है कि राहा उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसी वक्त आदिल को यह भी पता चलता है कि तारा फौत हो गई है। ये सुनकर वो बहुत रोता है और राहा को तसल्ली देने की कोशिश करता है, मगर राहा गुस्से और दुख में कहती है, मेरी मां आप लोगों की वजह से मरी है। उसके बाद आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, बेटा अब तुम अकेली हो, हमारे साथ आकर रहो। लेकिन राहा साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं ऐसे लोगों के घर में नहीं रह सकती जिन्होंने मेरी मां की कदर नहीं की। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और अरमान के साथ रहने लगती है, और वहीं से आसिया के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। जब केस शुरू होता है तो एक एक करके तमाम सबूत सामने आते हैं, और उन्हीं सबूतों की बुनियाद पर आखिरकार आसिया गिरफ्तार हो जाती है। साबित हो जाता है कि राहा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आसिया ही थी। दूसरी तरफ जब आदिल को पूरी हकीकत मालूम होती है तो वो अंदर से टूट जाता है और खुद को कसूरवार समझने लगता है। वो कहता है, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं अपने बाप के बाद सबसे बड़ा था, फिर भी आसिया की चाल को क्यों ना समझ सका? ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है, और इसी सदमे में उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो भी दुनिया से चला जाता है। ये खबर सुनकर राहा को बहुत पछतावा होता है। वो रोते हुए कहती है, काश मैंने अपने चचा पर इतना दबाव न डाला होता। आज मेरी मां भी चली गई, दादा भी और चचा भी। उसे समझ आ जाता है कि ये सब सिर्फ आसिया की वजह से हुआ। इधर बतौल के दिल में राहा के लिए नफरत और हसद और बढ़ जाता है। वो सोचती है, मेरी मां जेल में है उसकी वजह से, उसने ये सब सिर्फ जरीवान को हासिल करने के लिए किया। दूसरी तरफ जरीवान और उसके लोग अब भी जायदाद पर नजर रखे हुए होते हैं, मगर किस्मत उनका साथ नहीं देती और आखिरकार उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। आदिल के जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। घर बिल्कुल वीरान लगने लगता है और हर कोई अपने अपने गम में डूबा होता है। राहा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और फैसला करती है कि अब वो किसी के सहारे पर जिंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि खुद कुछ बनेगी। अरमान हर कदम पर उसका साथ देता है, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि ज्यादा संजीदा और खामोश हो गया है। दूसरी तरफ आसिया जेल में है। शुरू में वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि उसकी लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। इधर बतूल की जिंदगी भी सुकून में नहीं रहती। जरीवान, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, अब उससे दूर रहने लगता है, और उसकी हकीकत भी सामने आने लगती है कि उसे सिर्फ जायदाद की परवाह थी। बतूल को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। एक दिन राहा को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गम से बाहर आने लगती है। अरमान उसे देखकर खुश होता है, मगर अब भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। फिर एक दिन हिम्मत करके कहता है, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद अब हमें अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए। राहा खामोशी से उसकी बात सुनती है और कहती है, शायद अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है। गम के बाद उम्मीद, धोखे के बाद सच और तन्हाई के बाद साथ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे पहली बार सुकून महसूस कर रहे हों। उसके बाद वो अपनी जिंदगी नए अंदाज में शुरू करने की कोशिश करते हैं। राहा अपनी इबादत और खुद को मजबूत बनाने पर तौजह देती है, जबकि अरमान उसके साथ रहता है और हर कदम सोच समझकर उठाता है। दूसरी तरफ बतूल की जिंदगी मजीद मुश्किल होती जाती है। जरीवान अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। ना उसे उसकी परवाह होती है, ना इज्जत देता है। एक दिन बतूल कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो जरीवान मुस्कुराकर कहता है, मुझे सिर्फ जायदाद चाहिए थी और वो भी नहीं मिली।
ये सुनकर बतूल के पांव तले जमीन निकल जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने एक गलत इंसान के लिए सब कुछ खो दिया। इधर आसिया भी झील में टूट चुकी होती है और बार बार सोचती है कि अगर वो लालची ना होती तो आज सब ठीक होता। फिर एक दिन कहानी एक और नया मोड़ लेती है जब राहा को उसकी मेहनत की वजह से बड़ी कामयाबी मिलती है और उसे तरक्की मिल जाती है। वो खुशी से ये खबर अरमान को देती है। अरमान कहता है